Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the base of a cliff is circular. From the extremities of a diameter of the base of angle of elevation of the top of the cliffs are 30 degree and 60 degree. If the height of the cliff be 500 meters, then the diameter of the base of the cliff is. Then the diameter of the base of the cliff is. Okay, आपको जो cliff है उसका जो base है जो circular है उसका diameter बताना है कितना होगा. क्लियर? अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पे बच्चों ये कोई क्लिफ हो गया एक, ठीक है ना, ये क्लिफ हो गया। इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है नीचे, मतलब ये इस तरीके से खड़ा हुआ है और ये सर्कुलर है, मतलब इस टाइप से ये सर्कुलर हो गया है ना, इस टाइप से सर्कुलर, इसके ऊपर ऐसे ये खड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप? ये क्लिफ हो गया आपका और ये बेस हो गया आपका पूरा। ओके, आप देख पा रहे हो इसको इस तरीके से, ये सर्कुलर है ना ये। अब इस पे क्या है, ये इसका हाइट कितना दिया है 500 मीटर्स। इसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटी जहां से यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनेगा दैट इज 30 और एक 60 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो इस बेस को जब मैं सामने से देखूंगा तो इस तरीके से ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, या थोड़ा सा अगर मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करूं तो ट्राई करिए आप इस तरीके से, मतलब ये कुछ इस तरीके से बेस था, ये सर्कुलर था इस तरीके से कुछ। क्लियर? ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये आपको सर्कुलर दिख रहा है इस तरीके से और उस पर ही क्लिफ खड़ा हुआ है। ओके, नाउ यहां से लेके यहां तक का जो आपका एंगल आ रहा है दैट इज 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है ना। और एक एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, एक एंगल कितना आएगा इसका 60 डिग्री। तो इसमें से किसी एक को 30 मान लो आप, तो ये जैसे 60 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। क्लियर? ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया बच्चों। ओके, नाउ अपने को क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्लिफ। ओके, डायमीटर मैंने मान लिया कि यार ये वाला जो डिस्टेंस आता है ना, लेट्स से दिस इज x1, यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस इज x1 और ये वाला डिस्टेंस इज x2। क्लियर? ये अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे x1 प्लस x2 को तो वो आपका डायमीटर बन जाएगा। कैसा नो? क्लियर? और इसका जो हाइट है दैट इज 500 मीटर्स। ओके, ये 500 मीटर दिया है यहां से लेके यहां तक। इसे हम A B C D इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं इसकी। ओके, ये आपका 500 मीटर हो गया। क्लियर? ओके, नाउ अब अपने को बताना है डायमीटर कितना आएगा। तो इन ट्राइंगल ABC बच्चों, ABC ट्राइंगल के अंदर tan 60 कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 500 अपॉन बेस यानी कि x1। तो यहां से बच्चों x1 कितना आ गया, दैट इज 500 अपॉन √3। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल। अब ABD ट्राइंगल के अंदर आपका tan 30 कितना आ जाएगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 500 अपॉन x2। तो x2 कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से x2 इज इक्वल टू 500 अपॉन यानी कि इनटू √3। क्लियर? इक्वेशन सेकंड। अब नाउ डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्लिफ इज, तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द क्लिफ, बेस ऑफ क्लिफ कितना हो जाएगा भाई, x1 ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, x1 प्लस x2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा। नाउ इसको जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 अपॉन √3 प्लस 500 √3। अगर आपने एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा मीटर। क्लियर? नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।